दोस्त कहावत है, कहीं देर ना हो जाए। अगर आप प्रेम करते हो ना, पीछा कर रहे हो, बहुत दिनों से देख रहे हो, दिल में चाहत लिए घूम रहे हो, वन साइडेड लव की ज़िंदगी जी रहे हो, तो कभी ना कभी इस बात को लेकर के कहावत है कि जो भी मन की बात है ना, कह देनी चाहिए, क्योंकि गाना ने कहीं देर हो नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी अनजान के एकाएक जाके कह दीजिए, ऐसा नहीं होता। इस तरह की बातें नहीं होती है कि जब कहीं भी किसी को भी जाको अपनी बात कह देना, नहीं। वन साइडेड लव में भी एक तरह की बातें होती है। आप उसकी बात को एहसास कराते हो कि मैं आप पर नज़र रख रहा हूँ, मैं आपका पीछा करता हूँ। आप भले इस बात को नहीं बोलते हो, एक इन सारी बातों का नज़रिया आपका कहता है, सामने वाला को नज़र से नज़र बात होती है। आप हमेशा उसका पीछा करते हो, कहीं जाते हो उनकी पीछा करते हो, देखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो क्या कर रही है नहीं कर रही है, हमेशा एक दूसरे को प्रेजेंट देने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो भी समझ रही है कि ये बंदा मेरा पीछा कर रहा, ठीक है, ये पीछा कर रहा, हमें लाइक कर रहा। तो उस तरह की फीलिंग होना चाहिए, उनकी भी नज़रिया में कहीं ना कुछ न परसेंट एहसास होना चाहिए। जिस तरह आप मान लीजिए 100% दे रहे हो, तो उधर से भी आपको कम से कम 25% या 50% उनके दिल में भी होना चाहिए कि बंदा मेरे को पीछा कर रहा। ऐसी इस तरह की बातें फीलिंग होनी चाहिए। लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर इस फीलिंग के बाद ये फीलिंग में होना चाहिए कि वो शर्मा रही कि हम तो लड़की, हम कैसे बोलें, और आप बोल रहे हैं, आप डर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी तरह की बात कहते हैं तो क्या रिएक्शन होगा, कहीं बात बहुत आगे तो नहीं बढ़ जाएगी, इसका बात गलत रिएक्शन तो नहीं होगा, मारपीट तो नहीं होगा। इन सारी बातों को लेकर के समझना होगा। तो कहते कहते कहने का मतलब इस बात को भी समझना होगा कि समझना होगा कि भाई जो भी कर रहे हैं समझना होगा, बिना समझे बूझे। और राह चलती किसी भी पहला बार जाओगे और किसी को कुछ कह दोगे, ये तो गलत बात है। तो कहने का मतलब है इस तरह की बात करते करते आपको फीलिंग हो जाएगा और मन में कह देनी चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप नहीं कहोगे तो क्या होता है, काल्पनिक जीवन में जीते रहोगे, ख्वाब में जीते रहोगे, सपना में जीते रहोगे कि मेरी, और सोते हुए भी सपना देखते हो कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी बंदी है, हम उसके साथ बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब वो सोच रहे होगे कि अगर किसी भी तरह घटना करेंगे वो सपना भी, हम जो सपना में अपनापन दिख होता है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, वन साइडेड सोचते रहोगे, वो काल्पनिक जीवन जीने की कोशिश करोगे, तो भाई इससे क्या होगा, एक तो अपने आप को बर्बाद करने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से जो है ना अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो। न पढ़ने में आपका मन लग रहा है, न कुछ करने में मन लग रहा है, न जिंदगी में कुछ संवारने का मन कर रहा है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो। तो कहने का मतलब देखिए, हर किसी का कुछ ना कुछ तो लाइफ में मकसद है, वो उसका भी मकसद है। मकसद ये कि मान लीजिए आप कहीं बाहर हो, स्टडी करते हो, आप किसी विषय वस्तु को लेकर पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, या कोई कोर्स है, BA हो, MA हो, या इंटर है, कहीं ना कहीं तो आप बिजी हो, सामने वाला भी बिजी है, तो खुद को भी डिस्टर्ब हो रहा, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। आप सारा ध्यान फोकस प्रेम के पीछे कर रहे हो, वो 100% बेचारी फ्री थी तो उसको भी आप 25% बिजी कर दिए हो। इस बात को मजबूर कर दिए हो सोचने के लिए कि बंदा ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, क्यों हमसे। तो कहने का मतलब एक खुद डिस्टर्ब, उसको भी डिस्टर्ब था। और इस बात को लेकर के डेली सोचने की कोशिश कर रहे हो कि आज हम इस बात को लेकर के कहेंगे, कल इस बात को लेकर के कहेंगे, क्या होगा नहीं होगा। अरे भाई मेरे, और से इस आए दिन 2 महीना 3 महीना 5 महीना बर्बाद कर चुके हो। तो इस तरह की बर्बादी में आगे बढ़ने से अच्छा है, बर्बादी की ढेर में बढ़ने से अच्छा है कि आप इस बात को लेकर के सोच के करिए कि जज्बाती हो के नहीं कहना है। कहने का मतलब है इस बात को अपने आप को समझाना है कि मैं अपनी मन की बात सामने में कहूँगा, लेकिन इसका उत्तर हाँ भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। अगर हाँ कहे या नहीं कहे तो बेनिफिट मेरे लिए ये है कि मैं जो इतने दिन से गलत बातें सोच रहा था उसके बारे में, अगर मान लीजिए वो नहीं कहती है तो आपके लिए हाँ इस रूप में है कि आप जो ये भ्रमित जीवन जी रहे थे वो मेरे से प्यार करती है, हमें भी देखती है, हम जिस तरह उनको देख रहे हैं वो भी मेरे से इंटरेस्ट ले रही है, या मेरे को टाइम देने की कोशिश कर रही है, वो ही डर के मारे हमसे नहीं बोलती है। तो वो क्लियर हो जाएगा।
जितनी सारी आकांक्षाएं, सवाल मन में जो उथल पुथल वाला जो सवाल चल रहा होगा आपको, वो सवाल से आप वंचित हो जाओगे, मतलब कहने का मतलब ख़त्म हो जाएगा, वहीं स्टॉप लग जाएगा कि जो कल के डेट तक आप जो इतनी बड़ी सवाल काल्पनिक जीवन जी रहे थे, अगर सामने कह दिए कि कह के देखिए कि अगर अच्छी तरह से बात है कि प्लीज़ देखिए आपके प्रति मेरे मन में इस तरह की सवाल है, आप इसके प्रति क्या सोचते हैं, या कोई बात फोर्सली नहीं है, आपकी मन की बात है, अगर हम इस तरह सोचते हैं, या मेरा सोचना आपके प्रति सही है या नहीं है, क्या हम इस आपके बारे में जो प्यार वगैरह की बातें सोच रहे हैं वो सोचना सही है, अगर सोचना सही है तो प्लीज़ हम इसकी बात को जानकारी दीजिए, कल तक बताने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो कहने का मतलब इस तरह की बातों को क्लियर कट होता है, तो इस बात को एहसास होता है कि आपको उधर से अगर मान लीजिए कह दे कि नहीं हम इस चीज़ में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम प्यार वगैरह के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, आप प्लीज़ हमें तंग मत करिए या हमें इस तरह की बात करने की कोशिश मत करिए। तो आपको वहाँ बड़ा इजी में, कूल वे में इस बात को लेनी है, बड़ा इजी वे में लेना है कि भाई इस तरह की गलती हमें नहीं करनी है। चलो ठीक है, उन्हें आपकी मन की बात था, आपने उसको कहा, उनकी मन की बात था, आपके तक पहुँच गया, और आप अपने आप को समेट लीजिए, आप अपने आप को समेट लीजिए कि अब इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है, ठीक है, हमें इस बात को लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, जो भी गलती बातें हैं मन में सोचे थे उसको स्टॉप देना है, और अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने टाइम के प्रति, जो आप कोर्स में हो, जो आप करने आए हो, जिस किसी विषय वस्तु के बारे में सोच रहे हो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम लाइफ में चल रहा था, जो उथल फुथल जो ज़िंदगी में 2-3 महीना पीछे जो आप काल्पनिक जीवन में बर्बाद कर रहे थे, वहाँ आपको बर्बादी का टाइम का स्टॉप लग गया, आप उस भटकाव से बचे, ठीक है, और इस तरह की बात को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप 20% सोच रहे हैं प्यार के बारे में, हो सके उधर से भी 25% सोच रहा हो, लेकिन वो सोच रहे कि बंदा ये नहीं बोलेगा तो हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो अगर यही इस तरह की बातें होती है तो रिलेशंस प्यार में बदलता है, कन्वर्ट होता है कि चलो ठीक है प्यार में रिलेशंस बढ़ गया, लेकिन पता चला क्या, इसी तरह की एक दूसरे के देखते 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 चलते रहे, आज कहेंगे कल कहेंगे, ये बाद में कहेंगे, और आप इंतज़ार करते रह गए कि मन की बात को रखेंगे, पता चला कल की डेट में उसकी शादी हो गई, कहीं शादी लग गई, गार्जियन उसको शादी कर दिया, तब क्या होगा। तो यही लोग कहता है कि कहीं देर ना हो जाए, अंदाज फिल्म की बातें हैं, ये गाना जो है ना, आप कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। तो इन सारी बातों को लेकर के वो प्यार का प्यार, धारा का धारा रह गया। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो है ना, उस किसी भी बात को लेकर के क्लियर कट होना होता है, जानना होता है कि जो बात हम करने जा रहे हैं या करेंगे, अपने मन की बात को स्पष्टता रूप में रखनी होती है, निर्णय चाहे जो हो। देखिए ऐसा नहीं है कि आप अगर इस बात को लेकर के कह रहे हो कि केवल मना भी कर सकता हो, उसका तो परिणाम, अगर मान लीजिए किसी लड़की को इस तरह की बात कहते हो तो आप इस बात को मन पॉजिटिविटी मन में रखना होगा कि हो सके अच्छा से मना भी कर सकती है या नहीं। इस बात को लेकर के अपने घर में भी कह सकती है कि फलाना लड़का हमको तंग कर रहा है या फलाना लड़का हमको रोके, इस तरह की बातें कही है, तो आपको उस तरह के परिणाम के लिए भी तैयार होना होगा, मार भी खाना होगा। तो इससे अच्छा कि मान लीजिए इस बात को कहने से पहले आप अपने आप को भांपना होगा, उनकी बिहेवियर के प्रति कॉन्शियस होगा कि जिस बात को हम कहने जा रहे हैं वह कहना जायज़ है कि नहीं है, वो आपको फीलिंग आत्मा एहसास होना चाहिए, उनकी बिहेवियर के प्रति कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी उस तरह की जो आप 110% दे रहे हो, अब वो बेचारी 5% भी आपसे इंटरेस्टेड नहीं है और आप कहने चले गए कि हम आपसे प्यार करता हूँ, तो वहाँ तो आप मार खाओगे ही। वो तो अपना घर वालों को बोलेगा ही कि लड़का हमको डिस्टर्ब करता है, बहुत दिन से पीछा कर रहा है, और इन सारी बातों को घर वालों को बताएगा और घर वाला आगे आपको पीटेगा, यहाँ तक कि आपको जो भी कहने का मतलब है कर देगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ओपिनियन माइंड है, थोड़ा सोचने समझने की क्षमता है, आप बिहेवियर के प्रति कॉन्शियस हो, तो उनकी भी है, आप जिस तरह आप तत्परता दिखा रहे हो तो उनकी भी तत्परता को पता होना चाहिए, उनकी नज़रिया को समझना होगा, उनकी बिहेव को समझना होगा कि मान लीजिए आप 30% हो तो वो कभी कम से कम 15% वो इंटरेस्टेड है या नहीं, तभी इस बात को रखना, वरना इस बात को कतई नहीं सोचना। अब वन साइडेड प्यार वन साइडेड ही मान के चलना, जीवन में यही करना, ये मन में ठान के चलना कि वो मेरे लिए वन साइडेड प्यार है। आप चुपचाप प्यार करते रहो,
उस वन साइडेड का प्यार मतलब ये होता है कि सामने वाला को भी एहसास नहीं होता है कि हमको कोई चाह रहा, और आप उसको मान बैठे हो वो मेरी है, वो मेरी, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। आप डर का फिल्म देखी होइएगा। तो यहाँ इस बात की बात होती है कि बंदा कोई सामने वाला चाह ही नहीं रहे हो, लेकिन आप तू है मेरी किरण वाला रट लगाए हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। हाँ, बात विचार तब सामने रखिए जब इस बात को अनुभूति होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि वो भी, मान लीजिए हम 30% इंटरेस्टेड हैं तो उधर से 15%, कम से कम 15%, 20% इंटरेस्ट होना चाहिए। उनकी नज़रिया भी हाँ में हाँ होना चाहिए, ताकि इस बात को भले नहीं करे लेकिन कम से कम बात आगे नहीं बढ़े, बवाल में नहीं कन्वर्ट हो। वो घर वाला तक नहीं कहे, वो इतना ज़रूर कहे कि यार पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो, ये लफवाबाजी करने की कोशिश मत करो, हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो अगर समझदार लड़की होगी तो ज़रूर कहेगी। उतना ही दूर तक मैटर बंद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के बड़ा सजग होने की ज़रूरत है, समझ के कहने की ज़रूरत है तभी। नहीं तो ऐसा नहीं कि आए दिन चले किसी को कुछ कह दिए। हाँ, तो कहने का मतलब कहीं देर ना हो जाए तब होता है जब दोनों इंटरेस्टेड हैं, मन की बात उनके प्रति दिल में भी है, मेरे दिल में भी है, और एक लाज के कारण कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, वो सोच रहा है कि पहले आप कहो, आप सोच रहे हो पहले वो कहे, तो पहले आपके चक्कर में कहीं गाड़ी नहीं छूट जाए। ऐसा होता है रियलिटी में कि कोई दिल की बात कह नहीं पाया और उनके सामने वालों को एहसास भी नहीं होगा हमको बंदा चाह रहा है, तो पता चला कि कहीं उनकी शादी हो गई, चली गई, तो कहीं देर ना हो जाए। तो इन सारी बातों को अहमियत रखता है। तो लेकिन कभी किसी भी मैटर को समझने कहने से पहले बहुत बड़ी आकलन करना चाहिए। काहे कि यह किसी इज्जत वाली बात होती है, आप किसी की बिहेवियर वाली बात होती है, कैरेक्टर वाली बात होती है। ठीक है, इन बहुत सारी बात को गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों।